Hellcat. Hello, welcome to my channel Techno Start. Here I am going to start a new chapter, Partnership Firm Fundamentals. In this topic, I will cover a topic named the Partnership Deed. Partnership come into existence by an oral or written agreement. It is better to have written agreement to avoid any dispute. मतलब किसी भी डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए रिटन एग्रीमेंट को ज़्यादा इंसिस्ट किया जाता है. द रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डील. द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप. It is a legal document signed by all partners and has clause of the following. और जैसे कि आप देख सकते हैं ढेर सारे क्लॉज हैं, इसमें 10 क्लॉज हैं. फर्स्ट क्लॉज वी विल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स. इसमें ये बताना है कि पार्टनर का नाम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस ऑफ पार्टनर. सेकेंड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म. फर्म का नाम और एड्रेस ऑफ द फर्म, वेयर इट इज सिचुएटेड. थर्ड इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे कि हेड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस की. फोर्थ इज नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस दैट द फर्म शैल कैरी ऑन, जैसे कि ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग. फिफ्थ इज कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि कब पार्टनरशिप मतलब कब आई एग्जिस्टिंग हुई. जैसे कि कल हमने पार्टनरशिप डीड फॉलो किया या उसको साइन करके हम और एक मेरे फ्रेंड ने पार्टनरशिप अकाउंट या फॉर्म को बनाया. और सिक्स्थ है कैपिटल कंट्रीब्यूशन. द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर वेदर कैपिटल अकाउंट शैल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, मतलब कि कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है ईच पार्टनर से और उनका अकाउंट फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा. सेवेंथ इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट अलाउड होगा कि नहीं कैपिटल अकाउंट में. और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 6%. एस अगर रेट नहीं दिया जाता है तो 6% पार्टनरशिप डीड में दिया जाता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें ये बताएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा इफ़ टू बी चार्ज, मतलब उसको चार्ज करना है ऑन ड्राइंग्स की नहीं करना है तो कितने परसेंटेज में. और इसमें बोला है नाइन्थ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉसेस टू बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स. किस रेशियो में, 3:2, 1:2, 2:2, 1:1 ऐसे. टेंथ इज इंटरेस्ट ऑन लोन. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, कि पार्टनर को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है उसके किसी भी रेसिडेंशियल या किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करने पे. अगर वो किसी भी अपने प्रॉपर्टी को रेंट पे देता है पार्टनरशिप फर्म को तो. और इसके बाद आए हैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, या कि 11th पॉइंट. अमाउंट ऑफ सैलरी या कमीशन एक्सेट्रा इफ़ एग्रीड टू बी पेड, मतलब कि पार्टनर्स को सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन देना है कि नहीं देना है, ये सब पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए. सेवेंथ इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. मैटर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूएटेड एट सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और capitalization method. The firm valued at the time of admission or retirement of partner or at the time of death of a partner. Valuation of asset, the manner in which asset of the firm should be valued in the case of reconstitution and settlement of account. The manner in which account of a partner shall be settled in case of their retirement or death or the time of dissolution of the firm. मतलब किस महीने से अकाउंट ऑफ द पार्टनर सेल बी सेटल्ड होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ द पार्टनर. अब इसमें आया अकाउंटिंग पीरियड. द डेट ऑन विच अकाउंटिंग शैल बी क्लोज्ड एवरी ईयर. इसमें दो तरीके हो सकते हैं, एक कैलेंडर ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर. नॉर्मली अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च, ये है अकाउंटिंग पीरियड. एवरी एंटिटी मस्ट बी सबमिट द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, जो कि होता है अकाउंटिंग ईयर लास्ट डे ऑफ वर्किंग. एक होता है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर. द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर डिफाइन, कि किस पार्टनर को कितना राइट्स है, वर्किंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है कि नॉमिनल पार्टनर है, ऐसे. ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप पीरियड वेदर इट इज़ फॉर स्पेसिफाइड वेन्यू, पीरियड और एट विल, कि वो कितने समय के लिए, कितनी देर के लिए, किस चीज़ के लिए, फॉर पर्टिकुलर
part of interest. Bank account operation. How shall the bank account be operated? Whether it shall be operated by any of the partner or it shall be operated by jointly. Second, that of the partner. When the firm will continue or dissolve. मतलब कि कोई भी पार्टनर के डेथ होने के बाद उस फर्म को कंटिन्यू करेंगे कि उस फर्म को बंद किया जाएगा, डिज़ोल्व, या फिर नए किसी दूसरे पार्टनर के साथ एग्रीमेंट में आके एक नई पार्टनरशिप फर्म या विल बनाई जाएगी। और आखिरी है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इफ़ एनी अमंग द पार्टनर्स हाउ दे बी सेटल, मतलब कैसे उन लोग की डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया है और हम अगला टॉपिक करेंगे रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एक्ट 1932। इसमें हम आपको 3-4 रूल्स बताएंगे जिस पे पार्टनरशिप डीड बेस्ड है, और वो वीडियो कुछ अगले दिन में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम एक नया शो ला रहे हैं जिसमें कि आप अपने मन का गाना आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए और हम उसको एडिट करके आपको भेज देंगे। कोई भी गाना हम उसको एडिट करके आपको भेज देंगे। और अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देगा, हम वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं ये बुक टी.एस. ग्रेवाल है, एडिशन 2020, और इसके नोट्स थोड़े अच्छे रहते हैं। थैंक यू। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। स्टे एट होम, सेव योर लाइफ।